सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक छोटा सा टॉपिक के बारे में सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को, जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। और मैं इसके बारे में आपको जितना नॉलेज चाहिए वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने जो भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको लिखिए जरूर। देखिए, आज का जो है क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। तो देखिए, रेसिस्टिविटी कोई बहुत ही हार्ड टॉपिक नहीं है, इसको सिर्फ समझना है कि रेसिस्टिविटी होता क्या है। ओके, तो मैं सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा। रेसिस्टेंस आपने जाना, ठीक है ना। आपने रेसिस्टेंस बहुत अच्छा से आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का, जिसमें यह रोकने का काम करता है अंदर इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो रेसिस्टिविटी, अगर आप रेसिस्टेंस आप जानते हो कि एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें किसी भी जो कंडक्टर था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम किया जाता है। ओके, ओके, लेकिन जो रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी भी रेसिस्टेंस ही होता है, ठीक है ना, लेकिन किसी स्पेशल कंडक्टर का होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं रेसिस्टिविटी इज इक्वल, ओके, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, या कोई भी कंडक्टर हो। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? सिंपल बोल सकते हैं, कौन सा कंडक्टर? तो वैसा कंडक्टर जिसका लंबाई, लेंथ जो 1 मीटर का हो, यूनिट, 1 मीटर लेने का मतलब है यूनिट। ओके, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो। बस, अगर आपको रेसिस्टिविटी समझना है तो ये बात को सिर्फ आप समझिए, ठीक है ना, कि रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और उस कंडक्टर का, जिस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना। कोई भी कंडक्टर, जैसे बाय द वे ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का जो अगर लंबाई 1 मीटर हो और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है ना, तो हम रेसिस्टिविटी इसे ही कहेंगे। सो हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंडक्टर का 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर में जो रेसिस्टेंस होता है वही उसका रेसिस्टिविटी होता है। ओके, और रेसिस्टिविटी टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस कारण से रेसिस्टिविटी एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। अब अगर हम बात करेंगे कि रेसिस्टिविटी, अगर हम बात करेंगे कि रेसिस्टिविटी से में और क्या क्या चीज है, तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं एक बार फिर कंफर्म करना चाहता हूं, क्या आपको रेसिस्टिविटी समझ में आया? रेसिस्टिविटी देखिए कोई अलग टर्म नहीं है, ये रेसिस्टेंस ही है, लेकिन एक होता है कि आप 4 मीटर का, 5 मीटर का, 6 मीटर का और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा, उसका एक रेसिस्टेंस, और एक सिर्फ एक स्पेशल 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेसिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, दैट इज रेसिस्टिविटी। ओके, तो आई थिंक आपको रेसिस्टिविटी समझ में आ गया, और मैं और रेसिस्टिविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज और आपको बताता हूं, ठीक है ना। पहले अगर इसमें से आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आपको रेसिस्टिविटी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब रेसिस्टिविटी के बारे में और भी चीजें हैं कि रेसिस्टिविटी का अनदर नेम है, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी का जो अनदर नेम है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है स्पेसिफिक
रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ओके, स्पेशल रेसिस्टेंस है ये। किसका? हर अलग कंडक्टर का, हर अलग कंडक्टर का स्पेशल रेसिस्टेंस होता है, और वो भी कितना? 1 मीटर लेंथ वाले और 1 मीटर, क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ओके, तो आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जैसे हम सिंपल सा बात करेंगे कि एक चीज लिखते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, तो इसका होता है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। मैं आपको बता दूं कैसे होता है जो, तो देखिए रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर यहाँ पर दे दिया है कि 1.6 इंटू 10⁸ 8। तो देखिए यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी, इसका मतलब ये है कि आपको 1 मीटर का जब आप कॉपर लीजिएगा और एंड 1 मीटर स्क्वायर इसका क्या होना चाहिए? क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब 1 मीटर कॉपर आप लीजिएगा, 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो उसमें जो रेसिस्टेंस होगा इतना रेसिस्टेंस होगा। दिस इज द रेसिस्टिविटी। ओके, रेसिस्टिविटी बताया ना, बहुत ही हार्ड टॉपिक नहीं है, बस आपको समझना है। ये है रेसिस्टिविटी, हर का अलग अलग। आप जब अपने एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा ना, तो अलग अलग आपको एक टेबल मिलेगा, और उस टेबल में आपको सबका अलग अलग रेसिस्टिविटी होगा। तो वो क्या होता है पता है? वो होता है 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है आपको समझ में ना आए। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया सिंपल है। अगर ये कोई सब्सटेंस है, तो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं सिलेंडर। तो चूंकि कोई भी तार गोल होता है, सिलेंडर का टाइप का होता है, तो वो सर्कुलर होता है, उसके अंदर का भाग सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होगा तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ओके, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज द रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये एक्चुअली में 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो आई थिंक आपको रेसिस्टिविटी समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट मैंने आपको रेसिस्टिविटी बताया। तो देखिए सबसे पहले एसआई यूनिट जानने से पहले आपको रेसिस्टिविटी का फार्मूला जानना होगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं ऊपर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक फार्मूला पहले बता देता हूँ। देखिए आपको पता है कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है एल का। एल मीन्स लंबाई का, लेंथ का, और रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया का। अब और भी होता है, नेचर ऑफ कंडक्टर का होता है, टेम्परेचर का होता है, लेकिन यहां पर इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल एल इंटू 1/A। ये आपको समझ में आया? ओके, उसके बाद इस आर कर सकते हैं, इसको L/A यहां कर सकते हैं। अब इस आर को इक्वल लिखते हैं, और आपको पता है फिजिक्स में जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं इसके बदले एक कांस्टेंट देते हैं, ये है रो L/A। तो ये जो कांस्टेंट दिए ना, दिस इज द रेसिस्टिविटी। अब इस रेसिस्टिविटी को हमें अलग करना है। देखिए मैं ऊपर ही बता देता हूं। तो ये क्रॉस यहां पर चला जा सकता है, RA इक्वल टू LA, सॉरी L क्या है, रो L, और RA और इस L को नीचे करेंगे, ये हो जाएगा रो। तो रो को आपने अकेले कर दिया, यही रो जो है, यही रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। ओके, रेसिस्टिविटी है, ठीक है ना। तो मेरा क्या फार्मूला निकला, मैं इसे मिटा देता हूं। तो हम सब का जो फार्मूला निकला वो निकला रो इक्वल टू RA/L। ओके, तो अब हम ऐसा यूनिट हमें जानना है। ओके, तो ऐसा यूनिट जानने के लिए रो आर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस है तो इसको ओम लिखेंगे। ए का क्या होता है, एरिया है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, और एल का क्या होगा, मीटर, तो इसका मीटर लिखेंगे।
ये अब देखिए क्रॉस हो गया, रो इक्वल टू क्या हो गया, ओम मीटर। इट मीन्स ओम मीटर आ गया, इस मीन्स एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, ओम मीटर। जब भी आपको पूछा जाए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर, प्रतिरोधकता बोला जाता है इसको, ठीक है ना। चलिए, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको लगता है तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए रेसिस्टिविटी में मैं आपको बताऊं इसको पढ़ते क्यों हैं। तो रेसिस्टिविटी 10th क्लास में पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हमें इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का दे देगा न्यूमेरिकल, आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस कारण से रेसिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। तो अगर हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करें रेसिस्टिविटी से, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकली इसका फार्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है ना। तो हमें जब न्यूमेरिकली इसको फॉलो करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है ना, मतलब बोल सकते हैं ना, इफ वी वांट टू कैलकुलेट रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें आर चाहिए, और क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, और क्या चाहिए, हमें एल चाहिए। जब ये हमें मिल जाएगा, ये हमें जब मिलेगा तभी ना हम रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं। पुट कर देंगे सबका वैल्यू और हमें ओम मीटर में आ जाएगा हमारा रेसिस्टिविटी। ओके, तो ये एक इजी तरीका है, इजी ही है। और आपको दिया जाएगा कि कोई सब्सटेंस है जिसका रेसिस्टेंस इतना है और उसका एरिया इतना दिया हुआ है और उसका एल इतना दिया हुआ है लेंथ, तो आपको रेसिस्टिविटी निकालना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना। वो स्टूडेंट्स को देखिए क्या प्रॉब्लम आता है, कभी कभी हमें उस न्यूमेरिकल्स में, वो जो न्यूमेरिकल पूछता है उसमें आपको ए नहीं देगा, ए नहीं देगा आपको, ठीक है ना। मतलब मैं इसे मिटा देता हूं, आपको ए नहीं देगा। उसमें पता है आपको क्या देगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया है तो चाहे तो उसमें आपको रेडियस दे दे, किसका, उस सब्सटेंस का रेडियस, ठीक है ना। अब बताइए, हमें रेसिस्टिविटी निकालना है, रेडियस दिया है, एरिया दिया ही नहीं है, तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेडियस से हमें एरिया निकालना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया चूंकि सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपको जो देगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। फिर इस एरिया को यहाँ पुट कर देंगे और इसका निकाल देंगे। ओके, फिर एक कंडीशन और है, हो सकता है आपको रेडियस ना दे, ठीक है, कहता है क्या देगा आपको, डायमीटर दे देगा। क्या देगा, डायमीटर। यही 2-3 चीज देगा, एरिया, डायमीटर, रेडियस, एरिया, डायमीटर, रेडियस। तो डायमीटर देगा तो हमें पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, ठीक है ना। तो डायमीटर का पहले हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेडियस, फिर इस रेडियस को फिर लगा देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर, फिर हमारा एरिया निकल जाएगा। ओके, तो यही 2-3 कंडीशन है, आपको एरिया देगा या फिर आपको क्या देगा, रेडियस देगा, या फिर कभी कभी डायमीटर भी दे सकता है। आप अपने बुक में देखिएगा, डायमीटर भी दे सकता है। तो डायमीटर से पहले हमें रेडियस निकालना है, रेडियस से हमें एरिया निकालना और फिर इसमें पुट करना है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है। अब इसमें भी और बहुत से प्रॉब्लम है कि आपको सबका एसआई यूनिट सेम नहीं देगा, ये आपको ओम में दे देगा, ये आपको मीटर में दे देगा, और ये आपको दे देगा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। कभी कभी ये मिलीमीटर में दे देगा, सेंटीमीटर में दे सकता है, मिलीमीटर में भी दे सकता है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड, और फिर उस सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा मीटर आएगा। ओके, तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है न्यूमेरिकली इसको, ठीक है। इसको इस तरह से न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाता है। तो आप अपने एक्सरसाइजेज बनाइए पहले, ठीक है ना। और जहां तक फिर एक और इसमें न्यूमेरिकली बात है, तो पता है इसमें न्यूमेरिकली आपको अधिकतर बार 10 टू द पावर करके ही सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि बड़े मतलब बहुत ज्यादा 10 टू द पावर आ जाता है, तो आप उसको 10 टू द पावर के रूप में किया जाता है।
इस कारण से थोड़ा सा ये हार्ड लगता है, लेकिन बहुत इजी ये टॉपिक है। आप इसको प्लीज ट्राई कीजिए, और जो भी आपका एनसीईआरटी में जो भी रेसिस्टिविटी को लेकर क्वेश्चन है, आपकी जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, चांद दिनेश एंड जो भी आप फॉलो करते हैं, सब में आप ये ट्राई कीजिए, आपका बनेगा 100% आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो रेसिस्टिविटी को लेकर, इस टर्म को लेकर मैं एक टॉपिक आपको बनाना चाहता था, और ये आज मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर नहीं तो फिर से मतलब आप कमेंट से कर सकते हैं कि सर यहाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, और आप इसका न्यूमेरिकल बनाइए। न्यूमेरिकल को आपको देखने के लिए मैंने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसका सोल्व किया है अपने रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस चैप्टर में। आप मतलब जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे, तो आपको मिलेगा। ठीक है ना, न्यूमेरिकल सोल्व किया हुआ, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व किया हुआ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बोला था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो फिजिक्स का आएगा, लेकिन इसको आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।